हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रामकृष्ण मिशन की और साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद की। रामकृष्ण मिशन, सुनिएगा। यदि हम बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो 5 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी वेल्लूर। और वेल्लूर बोले तो कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर? वेल्लूर, कलकत्ता में। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो स्थापना 5 मई 1897 को वेल्लूर, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, बंगाल में। संस्थापक आप लोगों को पता ही है, स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। क्या उद्देश्य था इसका? तो उद्देश्य जो था रामकृष्ण मिशन का, वो लोक सेवा, समाज सुधार, भारतीय संस्कृति का उत्थान, हिंदू धर्म में जागृति लाना और विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इन रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। और इसीलिए इस रामकृष्ण मिशन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। देखिएगा, स्थापना 5 मई 1897 को 5/5/1897 ईस्वी। संस्थापक ध्यान रखना, संस्थापक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। कहां पर? तो याद रखना, वेल्लूर, वेल्लूर कलकत्ता के समीप, कलकत्ता के समीप। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? चलिएगा, एक नोट लगा रहा हूं, ध्यान रखना कि 1 मई, कब? इससे पूर्व 1 मई 1897 को रामकृष्ण एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1 मई 1897 को रामकृष्ण एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो ध्यान रखना कि 1/5/1897 ईस्वी को रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन, मिशन एसोसिएशन, ठीक है, की स्थापना की गई। ठीक है, कहां पर की गई थी? कलकत्ता में।
और इसी के तत्वाधान में, इसी के तत्वाधान में मिशन की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य यहां से एक और बनता है। क्या बनता है? आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने निम्न से सत्य कथन की जो है सत्य या असत्य कथन छांटिए। क्या कथन आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन से पूर्व रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, या शिकागो धर्म सम्मेलन से लौट करके, शिकागो धर्म सम्मेलन से लौटने के बाद में स्थापना की? तो ध्यान रखना, शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में अमेरिका में। और यहां पर फिर से एक कथन आगे जब स्वामी विवेकानंद में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में केवल और केवल 2 मिनट बोलने का समय दिया था स्वामी विवेकानंद जी को, क्योंकि उस समय भारतीय और भारत को बहुत पिछड़ा मानते थे। केवल 2 मिनट का समय। और जब गांधी जी माफ कीजिएगा कि जब स्वामी जी ने अपना उद्बोधन प्रारंभ किया और सबसे पहला जो शब्द उनके मुख से निकला था वो निकला था, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। उसके बाद जो समा बांधा गया, जो चीजें उनके मुख से उच्चारित हुई, वो चीजें अनिर्वचनीय और अविश्वसनीय थी। ऐसा कहा जाता है कि केवल 2 मिनट का समय देने के बाद में जब स्वामी जी ने बोलना वहां पर प्रारंभ किया तो जो है समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। स्वामी जी आगे की तरफ सरकते गए और बैठी हुई जनता पीछे की तरफ सरकती गई और ध्यान में लीन होकर के बिल्कुल उनके शब्दों को सुनते गए। अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यू हेराल्ड ने स्वामी जी को महान व्यक्तित्व की बात कही। खैर आगे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना कि शिकागो धर्म सम्मेलन से लौटने के बाद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। ठीक है ना? हो गई बात क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है? लोक सेवा एवं समाज सुधार। इसका उद्देश्य क्या है? लोक सेवा, लोक सेवा व समाज सुधार। समाज सुधार। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का उत्थान, भारतीय संस्कृति का उत्थान, हिंदू धर्म में जागृति लाना, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करना। रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करना। दरिद्र नारायण अर्थात व्यक्ति की सेवा करना। दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण, ध्यान से सुनना, नारायण कोई व्यक्ति नहीं। दरिद्र नारायण का मतलब क्या है? व्यक्ति। तो दरिद्र नारायण की क्या करना? सेवा करना। रामकृष्ण मिशन के रामकृष्ण परमहंस के विचारों का क्या करना? प्रचार प्रसार करना। तो यहीं पर लिख रहा हूं, रामकृष्ण परमहंस के, रामकृष्ण परमहंस के, परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करना।
ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्वामी जी के बारे में। रामकृष्ण परमहंस, देखिएगा, बात करें यदि हम रामकृष्ण परमहंस की, तो रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म है वो 18 फरवरी 1836 ईस्वी को बंगाल में एक गांव था जिसका नाम था कमरपुर। क्या है? कमरपुकुर। क्या है? कमरपुकुर, यहां पर हुआ। इनके पिताजी का नाम खुदीराम और माताजी का नाम चंद्रा देवी माना जाता है। रामकृष्ण परमहंस का जो वास्तविक नाम माना जाता है वो माना जाता है गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। 1852 ईस्वी के आसपास ऐसा कहा जाता है कि वो कलकत्ता आए और कलकत्ता आने के बाद में कलकत्ता के समीप एक जो है दक्षिणेश्वर काली मंदिर था। इस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के वो क्या बन जाते हैं? पुजारी बन जाते हैं। और पुजारी बनने के बाद में इन्होंने अनेक आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त कर ली थी, अनेक आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त कर ली थी। और इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों के कारण रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणेश्वर संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणेश्वर संत कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? ध्यान रखना कि जन्म कब हुआ? 18 फरवरी को हुआ है 1836 को। कहां पर हुआ है? बंगाल में हुआ है। बंगाल में कहा? तो कमरपुकुर। क्या? कमरपुकुर। जन्म 18 फरवरी 1836। देखो कितना इजी है ना, 18 दूने 36। क्या है? 18 दूने 36। कहा? तो बंगाल के कमरपुकुर नामक स्थान पर। पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम खुदीराम, माताजी के नाम की यदि हम लोग बात करें तो चंद्रा देवी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना कि इनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। ईस्वी में 1852 ईस्वी में कलकत्ता आए। और कलकत्ता आने के बाद में दक्षिणेश्वर काली मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, काली मंदिर में पुजारी बन गए।
ठीक है, ध्यान रखना कि इन्हें दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है, इन्हें दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। इन्हें इंपॉर्टेंट तथ्य बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य, इन्हें दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। किसको? रामकृष्ण परमहंस को। तो यहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए, पुजारी बन गए, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में जब इन्हें आध्यात्मिक कुछ शक्तियां प्राप्त हुई, तो आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होने के बाद में वृंदावन, बनारस और प्रयाग, इन स्थानों पर घूमे और घूम करके अपने विचारों का प्रतिपादन किया, अपने विचारों को लोगों के सामने रखा। लेकिन 16 अगस्त 1886 को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और शरीर त्यागने के बाद में ये ईश्वर में विलीन हो गए। ध्यान रखना कि रामकृष्ण मठ की स्थापना किसकी? रामकृष्ण मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी जी के द्वारा। इनके जो सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो थे नरेंद्रनाथ, और इन्हीं नरेंद्रनाथ को उन्होंने अपनी ईश्वर से प्राप्त जितनी भी शक्तियां थी, ये समस्त सारी की सारी शक्तियां उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य नरेंद्रनाथ को दी, और यही नरेंद्रनाथ कोई और नहीं, आगे चल करके स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रचलित हुए। वर्तमान भारत के रचयिता किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद कहा जाता है। आगे बात समझिए। नरेंद्रनाथ किसका नाम था? ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। नरेंद्रनाथ किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद का। तो ध्यान रखना, दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? और साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना कि रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई। अभी मैं आपको तस्वीर भी दिखाने वाला हूं। रामकृष्ण मठ की स्थापना की, रामकृष्ण मठ, कौन से मठ की स्थापना की थी? रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। ये बात भी आप ध्यान रखना। और 16 अगस्त 1886 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। ये ध्यान रखना कि मृत्यु 16/8/1886 ईस्वी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो रामकृष्ण मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि वस्तुतः कई आपको ग्रंथ और भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पर एक चीज और आपको मिल सकती है कि बारानगर में इसकी स्थापना, वापस इसको पुनर्स्थापित करने का श्रेय, किसको जाता है? स्वामी विवेकानंद को, जिन्होंने इसकी पुनर्स्थापना की थी बारानगर में। कहां पर की थी? बारानगर में। आगे बात समझ 1886 में। ठीक है, आप जो सामने महान व्यक्तित्व देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, कौन है? स्वामी विवेकानंद। सरस, कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। देखो, बात करें यदि स्वामी विवेकानंद की, तो भारतीय समाज संस्कृति
और धर्म को विश्वव्यापी बनाने में अग्रणी माने जाते हैं कौन? स्वामी विवेकानंद जी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी जी के लिए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, देखो ध्यान देना कि रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। यहीं से अपन प्रारंभ कर देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रविंद्रनाथ टैगोर क्या कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का? बहुत शानदार कथन देखो कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये बात किसने कही थी? स्वामी विवेकानंद ने। जब तक आप सफल नहीं हो सकते तब तक आप सो कैसे सकते हैं? संभव ही नहीं है। क्योंकि सफल होने के लिए जीवन में वो करना पड़ता है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता। आपको बातें करना अच्छी लगती है, आपको टाइम पास करना अच्छा लगता है, आपको लोगों की गलतियां निकालना अच्छा लगता है, कमियां कहां हैं वो ढूंढने में आप 1000 घंटे खराब कर दोगे, लेकिन आप ये पता नहीं करोगे कि अगले में अच्छी बात क्या है। इस सृष्टि में 100% तो कोई होता ही नहीं है। यदि कोई 100% हो जाता तो वो भगवान नहीं बन जाता क्या? तो क्योंकि वो चीजें आपको करना अच्छा लगता है। लेकिन किसी महान व्यक्ति ने कहा कि आपको जीवन में यदि सफल होना तो आपको वो करना अच्छा लगता है, वो करना पड़ेगा जो आपको करना अच्छा नहीं लगता। आपको जब जब नींद आए तब तब आपको अपने आप को चांटे दे करके उठाना है, खड़ा करना है और पढ़ने के लिए बैठना है। लेकिन आपको तो नींद अच्छी लगती है ना, इसलिए नहीं होते सफल। घर में कोई आया तो हमारा ध्यान किताब सामने पड़ी होगी, लेकिन सारा का सारा ध्यान उसके ऊपर क्या बातें कर रहे हैं? एकाग्रचित्तता नहीं है। अरे मम्मी घर में खाना बना रही होती है, आप तीसरे कमरे में बैठे होते हो और उसकी खुशबू नाक में जाती है, मुंह में पानी आता है, हा अभी खाऊंगा। ध्यान नहीं भटका सकते। इस हिंदुस्तान के युवा वर्ग को विवेकानंद से कुछ जीवन में सीखना चाहिए। इसीलिए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। खैर, विवेकानंद जी के जन्म की यदि हम लोग बात करें तो जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ हुआ करता था और इनकी माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके जीवन पर जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो किसका था? भुवनेश्वरी देवी का। ध्यान रखना कि इनके बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो बचपन का नाम अभी मैंने बता दिया, नरेंद्रनाथ। भारतीय दर्शन के अध्ययन के लिए इन्होंने स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, शेली, हेगल, वर्थ, इन समस्त लोगों की रचनाओं को बहुत ध्यान से पढ़ा।
फ्रांस की क्रांति की बात कर लो, नेपोलियन के रोमांचकारी जीवन की यदि चर्चा कर लो, या ईसा मसीह के जीवन की बात कर लो, तो इनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करते थे। कौन है? स्वामी विवेकानंद। 1880 1881 के आसपास विवेकानंद जी की भेंट रामकृष्ण परमहंस से हुई, और उन्होंने विवेकानंद जी को ही जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि यार हाँ, ये वो व्यक्तित्व है जो जीवन में कुछ अलग कर सकता है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने अपनी जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां जो प्राप्त कर रखी थी, अभी हमने बात की, उन आध्यात्मिक शक्तियों से ईश्वरीय अनुभूति करवाई। किसने? रामकृष्ण परमहंस ने। किसको? विवेकानंद को। और विवेकानंद तुरंत प्रभाव से उनके क्या बन गए? भक्त बन गए। उन्हें अपना गुरु बना लिया था, उन्हें अपना गुरु बना लिया। 1886 में अभी हम लोगों ने चर्चा की कि 1886 में 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण मिशन की क्या हो जाती है, माफ कीजिएगा, रामकृष्ण परमहंस की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में अपने गुरु की इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण देश और विदेश भ्रमण करके संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का नवीन प्रतिमान स्थापित कर दिया। पर भारत की जो संस्कृति है उसको विदेशों के ऊपर भी अमिट छाप छोड़ दी। लोग हमारी भारतीय संस्कृति के दीवाने हो चले थे। लोग जहां पर ईश्वर की खोज की बात करते थे, सत्य की खोज की बात करते थे, तो ईश्वर की खोज और सत्य की बात के नए आयाम उन्होंने समाज के रखे। हालांकि ज्यादा जीवन में नहीं जी पाए, मात्र 39 वर्ष की आयु में ही 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद भी क्या हो गए थे? ब्रह्मलीन हो गए थे। देखो, शिकागो धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। उससे पहले की कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर एक साथ सारी चीजें लिखने वाला हूं। 1891 में स्वामी विवेकानंद जी जो है अकेले ही भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने के लिए चल पड़ते हैं। 2 वर्ष तक भारत का भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करने के बाद में उन्होंने एक चीज उनके सामने आई कि भारत में केवल और केवल निर्धनता है, भूखमरी है, और भारतीय लोगों की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा दयनीय है। इस स्थिति का उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। और साथ ही साथ चूंकि इस दौरान इन 2 सालों में वो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में गए, तो उन्हें यह भी पता चला कि भारत कितना विशाल देश है और भारत में कितनी विविधताएं हैं। लेकिन भारतीय लोगों की समस्याएं क्या क्या है, उन समस्याओं का भी उन्होंने क्या हुआ? जान हुआ। इसी समय सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, और इसी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। किसको? स्वामी विवेकानंद जी को। दोस्तों ध्यान रखना कि इस भारत भ्रमण के दौरान खेतड़ी के महाराजा से ये मिले थे, और उन्होंने खेतड़ी के महाराजा ने ही इन्हें विवेकानंद की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? विवेकानंद की उपाधि दी थी। और इन्हीं के सहयोग से वो शिकागो धर्म सम्मेलन में पहुंचते हैं। खैर, तो शिकागो धर्म सम्मेलन में एक हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, और शून्य के ऊपर, किसके ऊपर? शून्य के ऊपर उन्होंने क्या दिया? आख्यान दिया। जिस शून्य की बात नागार्जुन ने, शून्यवादी सिद्धांत की बात उन्होंने कही थी, तो ठीक उसी चीज को एक तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया। और जब उन्होंने आख्यान दिया तो ये सिद्ध भी उन्होंने कर दिया कि विश्व का कोई भी महान से महान कार्य भारत की सामर्थ्य से बाहर नहीं है। यदि भारत वाले लोग चाहें तो इस संसार का सबसे महान से महान, कठिन और दुर्भिक्ष कार्य भी वो कर सकते हैं। और न केवल इस कार्य अपितु बौद्धिक, धार्मिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि से भारत जितना समृद्ध देश
इस विश्व में कोई और हो ही नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने अपने व्याख्यान की प्रारंभ किया, केवल और केवल 2 मिनट उनको दिए गए थे बोलने के लिए, और उन्होंने जब पहला ही शब्द उनके मुख से निकला तो उनके मुख से शब्द निकला था, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। जैसे ही ये आत्मीय संबोधन उनके मुख से निकला, विश्व की जनता उनके मुख से निकले हुए प्रथम शब्द से ही आह्लादित हो उठी, प्रसन्नचित हो उठी। इस प्रथम 2 शब्दों ने ही उस संसार के समस्त लोग जो वहां पर इकट्ठे हो रखे थे, उन समस्त लोगों की, समस्त जनता का मन मोह लिया था। अगले दिन अमेरिका का समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड, और ये न्यूयॉर्क हेराल्ड उनके बारे में एक बात लिखता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कोई है ही नहीं। और उनके भाषण को सुनने के बाद में ऐसा लगता है जैसे भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना कितनी मूर्खता की बात है। तुम वहां पर ईसाई धर्म का जाकर के प्रचार प्रसार करते हो। हम दुर्भाग्यशाली हैं शायद, क्योंकि हमें तो भारत से सीखना चाहिए, हमें तो भारत से सीखना चाहिए। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड ने ये बात लिखी कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में भेजना क्या है, मूर्खता है, कि ये द्योतक है। विवेकानंद जी का मत था कि भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद के मध्य संतुलन और समन्वय स्थापित होना चाहिए। भौतिकवाद क्या है और आध्यात्मिक चीज क्या है? एक हम यथार्थ जीवन में जीते हैं, दूसरा हम काल्पनिक जीवन में जीते हैं। उन्होंने कहा ना कि जो व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं नहीं करता, उसकी सहायता तो भगवान भी नहीं करता, उसकी सहायता तो ईश्वर भी नहीं करता। एक बार की बात है, किसी गांव में बाढ़ आ गई। एक भगवान का आध्यात्मिक भक्त, आध्यात्मिक और भौतिकवाद की एक तरीके से मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, यदि इस चीज को समझोगे तो भगवान का महान भक्त जो सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक भगवान के सामने 1000 बार हाथ जोड़ता, हर क्षण हर पल जिस पहर में भगवान की जैसे जैसे पूजा होनी होती है वो सारी की सारी पूजाएं वो करता था। भयानक बारिश हुई इस गांव में और बाढ़ आ गई अचानक। पूरा गांव डूबने लगा, लोगों में हाहाकार मचा, और वो व्यक्ति भगवान का भक्त बना हुआ बैठा, वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। सब लोग बाहर भाग रहे थे, पलायन कर रहे थे, लेकिन वो कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे तब मैं यहां से जाऊंगा। गांव डूबने लगा, धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। भाई साहब के पानी यहां तक आया, उनका भी जी दबदबाया। नाव आई और नाव वाले ने बाहर से आवाज लगाई, अरे मूर्ख, डूब जाएगा, मर जाएगा, बाहर आ जा, फटाफट नाव में बिठा करके तुझे ले चलता हूं, तू नहीं तो डूब जाएगा, तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, भैया चल ले। लेकिन उसने तो कहा नहीं, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं नहीं चलूंगा, भगवान खुद आएंगे और खुद ही बचाएंगे। स्थितियां और विकट होती गई, पानी का स्तर बढ़ता गया। भाई साहब भगवान जो है भगवान के इंतजार में है, ऊपर छत तक चले जाते हैं। छत से हेलीकॉप्टर आया, रस्सा डाला, रे पकड़ ले, आजा ऊपर चढ़ जा भैया, नहीं तो मर जाएगा, डूब जाएगा, पूरा गांव डूबने वाला है। उसने कहा नहीं, भगवान आएंगे बचाएंगे तभी मैं तो चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। अंततः हुआ ये कि उस भाई साहब की डूब करके मृत्यु हो गई। स्वर्गलोक में जब पहुंचे तो भगवान सामने थे, तो वो मुंह पीछे की तरफ खड़ा करके, यूं करके मुंह खड़ा करके और खड़ा हो जाता है। भगवान ने कहा बड़ा नाराज है भाई, क्या हुआ? कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त था, मैंने इतनी पूजा की, इतनी अर्चना की, आपको इतना प्रसाद चढ़ाया, इतनी फूल मालाएं, इतनी अगरबत्ती, सारा हिसाब बता दिया, लेकिन आप मेरी सहायता करने के लिए नहीं आए। इतने बड़े भक्त का आपने मृत्यु को प्राप्त हो गया, आपने मेरी सहायता ही नहीं की। भगवान ने कहा रे मूर्ख, तेरे
पास सबसे पहले नाव भेजी तू नहीं बेटा, तेरे पास में हेलीकॉप्टर भेजा तू नहीं बेटा, लोगों ने तुझे चिल्ला चिल्ला करके कहा रे चल चल मर जाएगा डूब जाएगा, तू नहीं बेटा। तू ये सोच कि वो जितने भी संसाधन मैंने भेजे थे वो तेरे बाप ने भेजे थे क्या? बैठना तो तुझे हाथ में, तेरे हाथ में ही था ना। भगवान ऐसा नहीं है कि आपको बिठा उठा करके बिठा देंगे, कर्म आपको करना पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, चाहे कितना प्रसाद चढ़ा लो, चाहे कितना कुछ कर लो, जो आपको सफल कर दे। यही तो चीज भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद है। आध्यात्मिक होना अलग बात है, लेकिन भौतिक होना अलग बात है। उसे आपको यथार्थ का ज्ञान होना ही चाहिए। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं नहीं करता उसकी सहायता तो भगवान भी नहीं करते। खैर, तो आध्यात्मिक और भौतिकवाद के मध्य संतुलन की बात कही उन्होंने, चीजें समझाई कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। और वेदांत के अध्ययन के लिए अमेरिका में कई केंद्र स्थापित करवाए गए थे स्वामी जी के द्वारा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि 5 मई 1897 को कलकत्ता के पास वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और इनकी कई शाखाएं जो है वो देश विदेशों में फैली हुई थी। स्वामी जी ने ब्रह्म या वेदांत की अनुभूति के लिए सांसारिक जिम्मेदारियों से अलग होने को अनुचित माना कि जरूरी नहीं है कि आप सांसारिक चीजों से अलग होगे तब ही ईश्वर मिलेगा, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। तभी आपको आध्यात्म प्रकाश की प्राप्ति होगी, ऐसा कहीं भी कोई भी जरूरी नहीं है। हाँ, आप इस भौतिकवादी संसार में जीवन जीते हुए अपने आप को संयमित करके भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आ गई बात समझ? क्लियर है? तो ध्यान रखना, कुछ थोड़ी सी हम लोग बात करें विवेकानंद जी की शिक्षाओं की, तो क्या क्या विचार थे। स्वामी विवेकानंद जो थे वो वेदांत दर्शन के अध्येता थे। उन्होंने वेदांत तत्वों को केवल एकांत चिंतन तक ही सीमित नहीं रखा। उनके वेदांत दर्शन के 3 प्रमुख आधार माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है। मानव, केवल आपको समझना है, खैर है ना, कि मानव की वास्तविक प्रकृति क्या है? ईश्वरीय है। जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति को की अनुभूति करना है। और समस्त धर्मों का मूल जो है, मूल लक्ष्य जो है, उन्होंने कहा एक ही है। उन्होंने कहा कि वेदांत जो है वो हमारे आत्मबल को जागृत करते हैं, लेकिन बलहीन के द्वारा आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने भगवत गीता के निष्काम कर्म, कि कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो, ये निष्काम कर्म के आदर्श को अपनाने की प्रेरणा दी। आध्यात्म को राष्ट्र का मेरुदंड मानते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा आध्यात्म व धर्म में ही निवास करती है। क्या कहा उन्होंने? कि भारत की आत्मा आध्यात्म व धर्म में निवास करती है। ये बात किसने कही थी? स्वामी विवेकानंद ने। क्या बात कही? यहीं पर लिख दूं कि भारत की आत्मा आध्यात्म आध्यात्म वे धर्म में ही निवास करती है। वे धर्म में ही निवास करती है। ठीक है, ये बात किसके द्वारा कही गई थी? स्वामी जी के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी? स्वामी जी के द्वारा कही गई थी। तो ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे यदि हम कुछ बातें और करेंगे तो देखो कि
वही वर्ण व्यवस्था वगैरह, बाल विवाह, इन समस्त चीजों का इन्होंने क्या किया था, विरोध। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। ये बात देश के युवकों के लिए उन्होंने आह्वान किया था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा रे ये युवाओं, तुम आप पश्चिम पाश्चात्य संस्कृति का जो अनुकरण करते हो, उसकी कटु आलोचना की थी, कटु आलोचना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी के लिए लिखा था कि स्वामी विवेकानंद का धर्म राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने वाला धर्म था। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनके लिए बात लिखी थी कि एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेने के पश्चात उसे तथा उसके संदेश को भुला देना कठिन है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या बात कही थी, देखो ध्यान देना। चलिए आगे लिखेंगे, खैर बात कर लेते हैं। क्या कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेने के बाद उसे तथा उसके संदेश को भुला पाना कठिन है। आगे बात समझ। वही रविंद्रनाथ टैगोर जी की तो बात कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें विवेकानंद जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सृजन की प्रतिमा बताया था, सृजन की प्रतिमा बताया। और ध्यान रखना कि जिस समय उन्होंने वहां शिकागो धर्म सम्मेलन के दौरान उन्होंने जब अपना संभाषण दिया तो वहां उन्हें उपाधि दी गई थी, क्या, तूफानी हिंदू। उपाधियों की बात करें, उपाधि ध्यान रखना कौन कौन सी है, तो सृजन की प्रतिमा, सृजन की प्रतिमा किसके द्वारा दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नंबर 1। नंबर 2, तूफानी हिंदू, तूफानी हिंदू। ध्यान रखना अमेरिकी लोगों द्वारा, अमेरिकी लोगों द्वारा। कब, शिकागो धर्म सम्मेलन के दौरान, शिकागो धर्म सम्मेलन के दौरान। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, कि एक बार इस हिंदू सन्यासी, इस हिंदू सन्यासी को देख लेने के बाद उसे तथा उसके संदेश को भूलना, उसके संदेश को भूलना कठिन है। ध्यान रखना उठो
जागो और तब तक मत रुको, और तब तक मत रुको, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। ये बात किसके द्वारा की गई थी? विवेकानंद के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, अब सारी चीजें मैं लिख रहा हूं भाई। जन्म 1863 ईस्वी। कहाँ? तो कलकत्ता। पिताजी का नाम क्या था? विश्वनाथ। पिताजी का नाम क्या था? विश्वनाथ, ध्यान रखना। और खुद का बचपन का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ। माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी। ठीक है ना। वस्तुतः जन्म 12 जनवरी लिख सकते हो आप, वैसे इतना कोई फैक्ट नहीं पूछा जाता। ठीक है। पिता विश्वनाथ, माताजी भुवनेश्वरी देवी। ध्यान रखना, बचपन का नाम नरेंद्रनाथ। ध्यान रखना कि ये अपनी माता से सर्वाधिक प्रभावित है, अपनी माता से सर्वाधिक प्रभावित है। अठारह सौ 81 के दौरान 1880-81 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस से मिले और अपना गुरु बनाया। मृत्यु यहीं पे लिख देता हूं मैं। 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902। ठीक है, 4 जुलाई 1902 की क्या हो जाती है इनकी
स्वामी विवेकानंद की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। देखो कुछ तस्वीरें भी मैं आप लोगों को, ये रामकृष्ण मठ है, ये क्या है, रामकृष्ण मठ है। रामकृष्ण परमहंस मठ, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। जिसकी स्थापना उनके गुरु की मृत्यु के बाद में, गुरु की मृत्यु के बाद में उनकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। अभी कुछ तस्वीरें और भी दिखाऊंगा। 1886 में, 1886 ईस्वी में गुरु की मृत्यु के बाद उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने हेतु संपूर्ण देश का भ्रमण प्रारंभ किया। अठारह सौ सत्तासी ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1900, माफ करना, 1889 में, 1889 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में वेलूर मठ की स्थापना की। वेलूर मठ की स्थापना की। अभी मैं दिखाऊंगा वेलूर मठ, ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज और याद रखना कि 19 मार्च 1899 को, 1899 ईस्वी मायावती पश्चिम बंगाल है ना, अद्वैत आश्रम की स्थापना की। अद्वैत आश्रम की स्थापना की। आश्रम की स्थापना की। इसके अलावा लॉस एंजल्स, सेंट फ्रांसिस्को, में वेदांत आश्रम की स्थापना, वेदांत आश्रमों की स्थापना की।
इन समस्त कारणों से इन समस्त कारणों से स्वामी विवेकानंद को सांस्कृतिक चेतना का जनक, सांस्कृतिक चेतना का जनक कहा जाता है। एक चीज और याद रखना, नोट लगा के लिख रहा हूं कि 1886 ईस्वी में बारानगर, पश्चिम बंगाल, पीबी में बारानगर मठ की बारानगर मठ की स्थापना की। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना। अब सुनो महत्वपूर्ण बात, हम थोड़ी सी बात करेंगे शिकागो धर्म सम्मेलन की। ठीक है, शिकागो धर्म सम्मेलन की हम लोग। अच्छा देखो, एक कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से समाज सुधारक थे जिनके पिताजी वकील हुआ करते थे। तो पिताजी वकील किसके थे? ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें हैं। गुरु की मृत्यु के बाद में उन्होंने कई समय तक जो है क्या किया था, संपूर्ण देश का जो है भ्रमण किया। बहुत सारी उस समय की जो यथा स्थितियां थी, इन यथा स्थितियों से परिचित हुए। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो ये चीजें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको केवल। दूसरी चीज, स्वामी विवेकानंद नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह। ठीक है ना, आगे बात समझ क्लियर है। देखिएगा, शिकागो धर्म सम्मेलन में लिख देता हूं, हेडिंग लगा देता हूं। शिकागो धर्म सम्मेलन। ध्यान रखना कि धर्म सम्मेलन जाने से पूर्व, धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व 1891 से लगभग 2 साल तक संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। very most important,
कि धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व वह खेतड़ी के महाराजा खेतड़ी राजस्थान, ठीक है, झुंझुनू, अजीत सिंह से मिले थे। जिन्होंने इन्हें विवेकानंद नाम दिया। ठीक है, आगे बात समझ में, ये चीजें ध्यान रखना। अच्छा देखो, खेतड़ी जो है ना, इस खेतड़ी को 108 मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। यही ऐसा कहा जाता कि खेतड़ी में जब महाराजा अजीत सिंह से भेंट हुई थी तो इसी समय एक प्रसिद्ध नर्तकी हुआ करती थी जिसका नाम था मीनाबाई जी। इन मीनाबाई जी ने स्वामी जी को एक भजन सुनाया था, स्वामी विवेकानंद को। कौन सा? कि प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो। ये भजन सुनाया था किसने? मीनाबाई ने। नोट, वेरी मोस्ट नोट, नोट कि खेतड़ी प्रवास के दौरान ही, खेतड़ी प्रवास के दौरान ही मीनाबाई जी ने विवेकानंद जी को प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो नामक भजन सुनाया था। कुछ ध्यान देना कि 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में, भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए।
शून्यवाद पर, शून्यवाद इंपॉर्टेंट करना इसको, शून्यवाद पर अपना आख्यान देते हुए क्या कहा था कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, मेरे अमेरिकी बहनों वे भाइयों, से अपना व्याख्यान प्रारंभ किया। आ गई बात समझ में? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं फिर से। अमेरिकी न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या था, न्यूयॉर्क हेराल्ड, ठीक है ना, अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अगले दिन लिखा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में, शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। उनका भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे समुन्नत देश में ईसाई मिशनरियों को भेजा जाना मूर्खता का प्रतीक है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक तो कुछ मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, देखो ये रामकृष्ण परमहंस मठ है, ठीक है। इसके अलावा ये वेलूर मठ है, ये जो आप देख रहे हैं
ये कौन सा मठ है? वेलूर मठ है, वेलूर मठ। ठीक है, क्या है? वेलूर मठ। देखिए ये भी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये क्या है? आपकी वेलूर मठ है। क्या है? वेलूर मठ है। इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। है ना? ठीक है, ये भी आप जो देख रहे हैं बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है। कभी आपको मिले समय जीवन में जाने के लिए तो वेलूर मठ देखिएगा, बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। कुछ चीजें और हम थोड़ी सी जो है बातें करने वाले हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको समाप्त करते हैं। एक तो ध्यान रखना कि स्वामी विवेकानंद जी को नव हिंदू जागरण का जनक कहा जाता है। स्वामी जी को, विवेकानंद को, या सीधे सीधे लिख देता हूं कि विवेकानंद को नव हिंदू जागरण, हिंदू जागरण का जनक, या फिर मैं सब लिख सकता हूं ना, संस्थापक। सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा है इनको। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, आध्यात्मिक पिता कहा है, पिता कहा है। एक आयरिश महिला हुआ करती थी, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये, कि आयरिश महिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। मार्गरेट नोबल, मार्गरेट नोबल, या इन्हीं को सिस्टर निवेदिता है ना, सिस्टर निवेदिता, 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 सिस्टर निवेदिता ने विवेकानंद जी के, विवेकानंद जी के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया, प्रचार देखो ध्यान देना, मोस्ट 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 जो प्रश्न बनता है ना, स्वामी जी की जो पुस्तकें हैं,
वहां से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो पुस्तक है वो कौन सी है, आपको याद रखना, राजयोग। कौन सी है? राजयोग। कथन याद रख लेना, क्या है आप लोगों को पता ही है, जागो उठो और तब तक नहीं रुकना है जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना, ग्रंथ राजयोग। ठीक है, क्या है? राजयोग। सबसे ज्यादा जो है यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखो और कौन कौन सी पुस्तकें हैं राजयोग के अलावा? वेदांत फिलोसफी, केवल सुन लेना भाई, वेदांत फिलोसफी। देखो राजयोग की जो है ना, इनकी रचना 1896 के आसपास, 1896 के आसपास इन्होंने लिखा था राजयोग। एक इसका और एडिशन आया था, सेकंड एडिशन है ना, सेकंड एडिशन जो आया था वो 1899 में आया था। कब आया था? 1899। वेदांता फिलोसफी, एन एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसफी सोसाइटी, ये भी इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है 1896 में। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा, ये भी इनका ग्रंथ है, याद रखना। वर्तमान भारत उद्बोधन। ठीक है, इनकी रचना, इस ग्रंथ की रचना ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश में की गई थी। कहां पर? बांग्लादेश में 1899 में। लेकिन जो सबसे प्रामाणिक, जो सबसे प्रसिद्ध जो रचना मानी जाती है वो राजयोग मानी जाती है। आगे बात समझ, माई मास्टर, ये भी इनका ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, वेदांत फिलोसफी, लेक्चर ऑन जनाना योगा, ठीक है ना, ये भी इनका ग्रंथ माना जाता है। ज्ञान योग है ना, राजयोग के साथ में याद रखना ज्ञान योग, ज्ञान योग। राजयोग के साथ में क्या याद रखोगे? ज्ञान योग। ये जो इन्होंने लिखा था वो लिखा था 1899 ईस्वी के आसपास, 1899 ईस्वी के आसपास क्या लिखा था? ज्ञान योग लिखा था। मरणोपरांत इनकी कई रचनाओं का जो है प्रकाशन किया गया था। मरणोपरांत प्रकाशित। ठीक है, ये पूछा जा सकता है ना। मरणोपरांत देखो, भक्ति करेगा व्यक्ति तो भक्ति योग, क्या है? भक्ति योग, भक्ति योग। कौन सा ग्रंथ? भक्ति योग, याद रखना विशेष रूप से। इंस्पायर्ड टॉक्स द ईस्ट एंड द वेस्ट, 1909 में। नर्दा भक्ति सूत्र, इसका ट्रांसलेशन किया गया। पारा भक्ति सुप्रीम डिवोशन है ना, डिवोटेशन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कई जो है ग्रंथ इनके द्वारा जो है प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, आगे बात समझिए, ये चीजें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।